नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना अगला पारा जो 20वां पारा है वो शुरू करने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि उसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। सूरह नमल जिसका आगाज कल कर लिया था हमने, और कुछ उसकी 59 आयात हम पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे से ही आगाज करेंगे और एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं इसका, सूरत का। सबसे पहले बात हुई थी कि कुरान ईमान लाने वालों के लिए हदायत और बशारत है, और फिर ये कि लोगों के इनकार की वजह उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उनके अपने नजरियात और गुमान हैं, और उनका तकब्बुर है। फिर ये कि अंबा और रसूल से भी इसी बात को वाज़ेह किया गया, मुख्तलिफ अंबिया के अक़वाम के किस्से, उनकी दावत का अहवाल बताकर। और फिर एक और बड़ा अहम पॉइंट के नेमतें पाकर इंसान का जो आइडियल रवैया है वो आजिजी का होना चाहिए, उसको अपने रब के सामने झुक जाना चाहिए जो ये सारी नेमतें देता है या अता करता है इंसान को। और इसकी जो खूबसूरत मिसालें दी गई हैं वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अहवाल बता के दी गई हैं। अब आयत नंबर 59 से 60 से जो आगे ऑनवर्ड चलेगा 93, इस पे बात होगी, जो सूरत का इख्तिताम भी है। और सवालिया अंदाज में निशानियां दिखाकर तौहीद के दलाइल से आगाज किया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। जैसे पहले बताया कि सवालात के अंदाज में बात होगी अभी स्टार्ट में। भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, और फिर उसके जरिया वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में न था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि ये लोग राह रास्त से हट कर चलने वाले हैं। शरीक तो कोई नहीं है, इस बात को वो मानते भी हैं, लेकिन तस्लीम नहीं कर रहे, दिल से नहीं मान रहे, ईमान नहीं ला रहे अल्लाह ताला की जात के ऊपर वाहदहुल्ला शरीक के तौर पर। और वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और इसके अंदर दरिया रवां किए और इसमें मेखें गाड़ दी। मेखें कौन सी गाड़ी जमीन में? यानी पहाड़ों की सूरत में मेखें गाड़ी। और पानी के दो जखीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खुदा भी है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। ये सारी निशानियां वही हैं जिनको ये दिन रात देख रहे हैं, और हम सब भी इन निशानियों को दिन रात देखते हैं। अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन उसकी तकलीफ दूर करता है? यानी कितनी खूबसूरत, ये बहुत ही खूबसूरत एक आयत है कि इस तरह की हालत में, वैसे तो इंसान, अगर मुशरिकीन की बात की जाए तो वो तो पहले तो सहारे ढूंढते थे लोगों के, कि कोई मुश्किल पड़ गई है तो लोग उस सहारों का, कोई लोगों के सहारे के किसी तरीके से हल मिल जाए, कॉन्टेक्स्ट को लड़ाना, यहाँ बात करना वहां बात करना। लेकिन आखिर में वो किसको पुकारते थे? वो अपने रब ही को पुकारते थे, और उसकी मिसाल हमें दी गई है कि जब वो समंदरी सफर पर होते थे। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको जनरली भी इस आयत को देखें, तो जब इंसान बहुत ज्यादा मुस्तरिब हो जाता है, जब परेशानी एक खास पीक पे पहुंच जाती है और उसको ये पता चलता है कि अब तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सारे असबाब ट्राई कर लिए होते हैं, सारे इंसानी सहारों के साथ वो कोशिश कर चुका होता है, या जो भी उसके दुनिया में सहारे होते हैं, जब वो सब साथ छोड़ जाते हैं तब इंसान सिर्फ अपने रब को पुकारता है। और रब की रहमत इतनी ज्यादा है कि वो फिर भी बंदे की तरफ मुतवज्जो होता है और उसकी दुआ कबूल करता है, उसको सुनता है। इसलिए कि उस वक्त बंदा अल्लाह ताला को
खास करके दुआ मांग रहा होता है, उस वक्त उसके जहन से ये बात जा चुकी होती है कि कोई और भी है जो मुझे मेरी तकलीफों को दूर कर सकता है। और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी? तुम कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो खुशकी और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है। तो ये जो तारीकियों की बात हुई है और उसके बाद रास्ते की, तो इसके अंदर ये भी है कि नाउमीदी से उम्मीद तक का सफर। अल्लाह ताला इंसान, क्योंकि बहुत ऊपर जैसे बात हुई ना कि वो नाउमीद हो जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिंदगी में, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, तो वो उस नाउमीदी से निकाल के अल्लाह ताला उम्मीद की तरफ भी उम्मीद की तरफ वही लेकर आता है इंसान को। और वही उसकी जो उम्मीद की मिसालें हैं कि कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी देकर भेजता है। यानी जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले हवा चलती है और वो हवा एक खुशखबरी लेकर आती है कि अब बारिश आने वाली है। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये काम करता है? बहुत बाला और बरतर है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आयत नंबर 64। और वो कौन है जो खल्क की इब्तदा करता है फिर इसका इयादा करता है, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। यानी तुम्हारे जो शुरका हैं वो तो कुछ भी नहीं बनाते, वो तो तखलीक की इब्तदा भी नहीं कर सकते, सारे मिल के बैठ जाएं तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। तो इयादा करना तो बहुत दूर की बात है। और इनका ये एतराज होता था कि हमें एक दफा अल्लाह ने पैदा कर दिया, दोबारा नहीं पैदा कर सकेगा। तो दोबारा पैदा करना तो अल्लाह ताला के लिए और भी आसान है। इंसान भी जब एक काम एक दफा पहली दफा करता है तो वो काम उसके लिए चैलेंजिंग होता है उस वक्त, लेकिन बाद में जब वो एक दफा कर लेता है तो दूसरी दफा करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। तो ये तो जहानों के द ग्रेट क्रिएटर की बात हो रही है यहाँ पे। इनसे कहो कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्द अल गैबी इल्ला अल्लाह, इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता। वो वो नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। कौन वो नहीं जानते? तुम्हारे माबूद जिनको तुम पुकारते हो, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो कब उठाए जाएंगे। बलिद्दार का इल्मुहुम फिल आखिरा, बल्कि आखिरत का इल्म तो इल्म ही इन लोगों से गुम हो गया। अब ये सारे दलाइल जो पीछे दिए गए हैं ये बड़े अकली दलाइल हैं। अगर इंसान सही तरीके से इन पर गौर करे तो हकीकत को पा सकता है। लेकिन ये सारे दलाइल सुन रहे हैं, दिन रात इनके सामने इन दलीलों को पेश किया जाता है लेकिन मान नहीं रहे। क्यों? क्या वजह है? तो अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं कि बल्कि आखिरत का इल्म ही इन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हैं। यानी एक तो गुम होने की बात है कि इल्म नहीं है इनके पास, दूसरी बात है कि इनको शक है, और तीसरी चीज है कि असल में तो ये अंधे हैं। यानी लेवल्स हैं इग्नोरेंस की जिसकी वजह से ये पहुंच नहीं पा रहे। ये मुनकरीन कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे और हमें वाकई कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको बहुत दी गई हैं और पहले हमारे आबाओ अजदाद को भी दी जाती रही हैं, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। तो अगर गैब पर ईमान ना हो किसी का तो आखिरत का इल्म भी उसको नहीं होता और आखिरत का यकीन भी नहीं होता। कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन, कहो जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। तुम्हें नहीं यकीन आ रहा कि अल्लाह ताला ये सब कुछ कर सकता है? तो ठीक है, कयामत तो अपने वक्त पे आएगी, लेकिन ये तो जरा देख लो, आसपास चलो फिरो, तुम खुद देखोगे कि तुम्हें बहुत सारी ऐसी बस्तियां मिलेंगी जो अजाब से तबाह हो चुकी हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके हाल पर रंज ना करो, ना इनकी चालों पर दिल तंग हो। वो कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो, यानी वो जो अजाब की धमकी है। कहो क्या अजब कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। कौन से हिस्से की तरफ इशारा हो रहा है? जंगे बदर की तरफ। और फिर सूरह तौबा में हमने देखा जो फतेह मक्का के बाद के वाकयात हुए, तो ये सारी चीजें इनके करीब आ लगी थी, बहुत ज्यादा फासला नहीं रह गया था। हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ये फजल अल्लाह ताला का क्या है कि वो तो तुम्हें पहले से ही तंबी वार्न कर रहा है, पहले से ही उसने तुम्हारे लिए हदायत का इंतजाम कर लिया। तुम्हें बार बार वो सिर्फ हदायत का इंतजाम करके उसने ये छोड़ नहीं दिया कि किताब नाजिल कर दी है तो बस ठीक है, बार बार तुम्हें तुम्हारी तवज्जो उस तरफ लेके जा रहा है, जिस तरह से एक टीचर उन स्टूडेंट के साथ काम करता है जो जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते और उनके ऊपर एक्स्ट्रा टाइमिंग लगा रहा होता है। बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि अल्लाह ताला बार बार उन्हीं निशानियों को सामने ला रहे हैं कि कोई तो वक्त ऐसा होगा, कोई तो लम्हा ऐसा होगा, कोई तो तुम्हारे दिल की हालत ऐसी होगी कि तुम्हें ये सारी
چیزیں تمہارے دل کو لگ جائیں گی اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس مغالطے میں زندگی گزار رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہدایت ہے وہ تو ہے ہی، ویسے تو ہر نعمت پہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ہدایت کی نعمت ہے وہ تو ہے ہی شکر کرنے کے لائق۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے اور جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی واضح کتاب کون سی؟ وہ جو نوشتہ تقدیر ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ لائک مان کے کیونکہ نہیں دے رہے، اور مختلف طرح کے آرگیومنٹس دیے جا رہے ہیں، تو اب آگے ایک اور بات آ رہی ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ اب بنی اسرائیل کی بات ہے، یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اختلاف وہ کن چیزوں میں رکھتے ہیں؟ بیسک، ویسے تو بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن وہ بیسک یہی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یعنی جو توحید کا عقیدہ ہے اس کو ہی خلط ملط کر چکے ہیں وہ۔ حضرت عیسیٰ کو، جو نصرانی ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور جو یہود ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ کیا چیز ہدایت اور رحمت ہے؟ قرآن۔ یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا جو زبردست اور جاننے والا ہے، یعنی قریش کے کفار اور اہل ایمان کے درمیان بھی، کیونکہ یہاں پہ بھی یہی اختلاف چل رہا ہے کہ تمہاری جب ہم مٹی بن کے وہ ہو جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھیں گے، یا اور بھی مختلف قسم کے اختلافات وہ کر رہے ہیں، تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا قیامت والے دن۔ ابھی نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، مت مانے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ حق پر ہیں۔ اچھا، انک لا تسمیع الموتى ولا تسمیع الصم الدعاء۔ تم مردوں کو نہیں سنوا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو جن کے ضمیر ہی مر چکے ہیں، جن کے اندر ضد اور ہٹ درمی بالکل اپنے کلائمیکس کے اوپر پہنچ چکی ہے، جن کی اسی ضد اور ہٹ درمی نے ان کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دی ہے کہ ان کو حق اور باطل کا کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، تو ان کو کیسے سنا سکتے ہیں آپ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اکنالج تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نبی تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے کان بند کر کے رکھے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، وہ تو مردے ہیں، وہ تو بہرے ہیں، اور وہ کیسے سنیں گے؟ اور وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ رسول جو ہے وہ ان کو پکار رہے ہیں اور وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں آگے۔ اور اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن کر رہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اب کیونکہ نہیں مان رہے، اور وہ والی پچھلی آیات کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ابھی تو مہلت مل رہی ہے، لیکن یہ مہلت ختم ہو جائے گی، کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی بہت جلد کہ مہلت کے ختم ہونے کا اعلان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تب اب چونکہ دیکھ لیں گے ان نشانیوں کو، لیکن اب ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوگا ان کا۔ تو اسی طرح کی ایک قرب قیامت کی نشانی آ رہی ہے کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو دعوت الارض کسی جانور کی بات ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعوت الارض نکلے گا، دعوت کہتے ہیں جانور کو اور ارض کہتے ہیں زمین، تو کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کون سا جانور ہے، بس اس کو دعوت الارض کے ہی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعوت الارض نکلے گا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا، وہ اسی نشان کے ساتھ زندہ رہے گا، یعنی جس شخص کے منہ پہ لگے گا وہ اسی کے ساتھ زندہ رہے گا، حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدے گا اور کوئی اس سے پوچھے گا یہ اونٹ تم نے کہاں سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا اس شخص سے جس کے منہ پر نشان ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ یہ کس وقت ہوگا، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا دنیا میں سے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ یعنی اس وقت یہ نکلے گا دعوت الارض۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے
जिसमें वो फरमाते हैं कि यही बात उन्होंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। इससे मालूम हुआ कि जब इंसान अमर बिल मारूफ और नही होने मुनकर छोड़ देंगे तो कयामत कायम होने से पहले अल्लाह ताला एक जानवर के जरिए आखिरी मर्तबा हुज्जत कायम फरमाएंगे लोगों पर। अब ये एक जानवर होगा, लाइक एक ही होगा पूरी दुनिया में, या फिर एक ही नस्ल के बहुत सारे होंगे, ये नहीं पता, अभी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये है कि इस जानवर के निकलने का वक्त कौन सा होगा। तो इसके मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आफताब मगरिब से तुलू होगा और एक दिन दिन दिहाड़े ये जानवर निकल आएगा। यानी एक कुर्बे क़यामत की निशानी क्या थी कि सूरज मगरिब से निकलेगा, तो वो सूरज मगरिब से निकल चुका होगा, वो निशानी पूरी हो गई होगी। और उसके बाद ये जानवर दिन दिहाड़े निकल आएगा। रहा किसी जानवर का इंसानों से इंसानी जुबान में बातें करने का की बात, तो ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा है जो, और अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ भी بعید नहीं है। हम इसके ऊपर शक नहीं कर सकते कि जानवर कैसे बात करेगा। कयामत वाले दिन तो अल्लाह ताला हमारे बॉडी पार्ट्स को भी जुबान अता करेंगे, हमारी खाल भी बोलेगी, हमारे हाथ भी बोलेंगे, कान और आंख सब हमारे खिलाफ गवाहियां दे रही होंगी। तो वो रब जो है, वो जब इन चीजों को जुबान दे सकता है, तो दावतुल अर्द का बोलना कोई इतना नामुमकिन बात भी नहीं है। बहरहाल कुर्ब क़यामत की निशानियों में से ये निशानियां हैं। अब ये तो कुर्ब क़यामत की निशानी। अब क्या होगा, अब क़यामत का दिन, व यौम नहशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फहुम युअज़ून, आयत नंबर 83 सूरह नमल। और जरा तसव्वुर करो उस दिन का जब हम हर उम्मत में से एक फौज की फौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयात को झुटलाया करते थे। यानी उनकी फौजें अलग होंगी, अल्लाह की आयात को झुटलाने वालों की फौजें अलग होंगी, जिनको अलग से जमा किया जाएगा। इनको मुरतब किया जाएगा, यानी उनके फिर दर्जा बंदी की जाएगी कि बहुत ज्यादा जो बड़े लीडर थे, जो बहुत ज्यादा हदों से बड़े हुए थे, वो तो बिल्कुल आगे खड़े होंगे। उसके बाद जाहिर है कि जिसने जिस लेवल की जिस जिस लेवल पे जाके आयात को झुटलाया होगा, उसी तरह उनकी दर्जा बंदी की जाएगी। यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो पूछा जाएगा कि तुमने मेरी आयात को झुटला दिया, हालांकि तुमने उनका इल्मी इहाता न किया था। अगर ये नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे। यानी क्या मतलब है, अल्लाह अब सब जमा हो गए तो अल्लाह ताला उनसे क्या पूछ रहे हैं कि तुम हो तो वही जिन्होंने आयात को झुटला दिया था, लेकिन क्या तुमने उनका इल्मी हियाता किया था। यानी क्या तुमने जाना था कि उन आयात में है क्या। क्या तुमने सर्च करने की कोशिश की थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में बात क्या की है। और अगर तुमने ये नहीं किया, इनके इतना अहम काम तुमने नहीं किया, तुम्हें 60 70 80 साल की जिंदगी दे दी, अपना रसूल तुम्हारे दरमियान भेज दिया, तुम्हें किताब पढ़ पढ़ कर सुनाता है, तुम्हें तालीम देता है, अगर तुमने ये भी नहीं किया, तुमने हर चीज को इग्नोर किया, तो तुम क्या कर रहे थे फिर। यानी इतना अहम काम था, यही तुमने छोड़ दिया, तो तुम करके आए क्या हो फिर आज। ये सवाल पूछा जा रहा है। और इनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा इन पर पूरा होकर रहेगा, तब वो कुछ भी बोल ना सकेंगे। क्या उनको सुझाई ना देता था कि हमने रात इनके लिए सुकून हासिल करने को बनाई थी और दिन को रोशन किया था। इनमें बहुत सारी निशानियां थी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे। ठीक है, अब ये देखिए, किताब को झुटलाने का जिक्र आया, साथ ही दिन और रात की बात आ गई, क्यों। देखिए, जिस तरह से किताब में आयात है ना जो अल्लाह ताला की मारिफत का पता देती हैं, और अल्लाह की मारिफत जब मिल जाती है इंसान को, तो वो फिर उसके रास्ते पे चलता है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मैं उस चीज की परसूट करूं। तो एक तो आयात, अल्लाह को की मार्फत का तरीका, उसकी हासिल करने का तरीका ये किताब है। लेकिन चलो ठीक है, तुमने किताब तो नहीं पढ़ी, तो क्या तुमने दिन और रात की निशानियों पर भी गौर नहीं किया। वैसे ही हो रहा था, दिन के बाद रात आ रही थी, रात के बाद दिन आ रहा था, वैसे ही हालात बदल रहे थे, वैसे ही मौसम बदल रहे थे। तुम्हें तुमने ये भी नहीं सोचा, तुम इन्हीं पे गौर कर लेते। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं निशानियों पे गौर करता कौन है, वो जो मोमिन होता है। तो मोमिन होने के लिए तो यही काफी है कि वो अल्लाह की निशानियों पे गौर कर ले। वयौम युनफखु फिस्सूरी फफज़िअ मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन। और क्या गुजरेगी इस रोज जब के सूर फूंक दिया जाएगा और हौल खा जाएंगे वो सब जो आसमानों और जमीन में। हम ऐसे कह देते हैं ना, सूर में फूंका जाएगा, यूं ही होगा, लेकिन हम फील नहीं करते उस बात को, और वैसे हम फील कर भी नहीं सकते उस इंटेंसिटी के साथ। लेकिन अल्लाह ताला हमें बार बार बताते हैं कि तुम्हें फील करना चाहिए, ये फील करोगे तो काम बनेगा। यानी हौल खा जाएंगे जमीन और आसमान में जो कुछ है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह इस हौल से बचाना चाहेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह
इस इस घबराहट से, यानी जमीनों आसमान की हर चीज घबरा जाएगी तो अल्लाह ताला उनको बचा लेगा और सब कान दबाए इसके हुजूर हाजिर हो जाएंगे। आज तू पहाड़ों को देखता है, यानी ये कौन से सूर की बात हो रही है? जब सब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। पहले सूर में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ सारी मखलूक मिट जाएगी। जब दूसरी दफा सूर में फूंका जाएगा तो उस वक्त ये हशर होगा, यानी हशर का मतलब होता है इकट्ठे होना। तो अल्लाह के हुजूर सब हाजिर हो जाएंगे। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतम वहिय तमुर्रु मर्र सहाब। आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस वक्त ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। यानी पहाड़ों को देख के एक मजबूती का एहसास होता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं वो कीलों की तरह गड़े हुए हैं, जमीन पर ना तुम्हें लेके ढलक जाए। तो उस रोज हालत क्या होगी उस जमीन की जिसमें तुम रह रहे हो? वो बादलों की तरह, पहाड़ बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज को हिकमत के साथ उस्तवार किया है। वो खूब जानता है तुम लोग क्या करते हो, लेकिन देखें, वो खूब जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो खूब जानता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी नहीं पकड़ रहा। क्यों नहीं पकड़ रहा? उसने मोहलत दी है ना। यानी एग्जाम पेपर का जो टाइम है ना, उससे पहले नहीं वो पेपर छीनता, वो टाइम पूरा करना है हर इंसान ने। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा। और जो शख्स भलाई लेकर आएगा, इसे उससे ज्यादा बेहतर मिलेगा। ज्यादा बेहतर भलाई लेकर आएंगे तो अल्लाह ताला इतना कदरदान है कि उतना ही बदला नहीं देगा, उससे ज्यादा बेहतर। अल्लाह ने तो अपनी शान के मुताबिक मामला करना है ना, वो तो रब है और उसकी शान तो बहुत ऊंची है, इंसान तो और लेवल पे जाके काम करता है। और ऐसे लोग उस दिन के हौल से महफूज होंगे। दोबारा अल्लाह ताला बता रहे हैं ऐसे लोग। अब कौन से लोग? वो कहा था ना कुछ लोग महफूज होंगे, वो कौन से लोग होंगे? जो भलाइयां लेके अपने रब की हजूर आते, जिनके पास कुछ, जिनके बैंक अकाउंट में कुछ पड़ा होगा, वो नहीं जो बैंक करप्ट होके उसके पास पहुंच जाएंगे। और ऐसे लोग उस दिन के हौल से महफूज होंगे। और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग अंधे मुंह आग में फेंक दिए जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और जजा पा सकते हो? जैसा करो वैसा भरो। दुनिया का भी यही कानून है, तुम लोगों के साथ मामला करते हो तो ये ऐसा नहीं, ये वाला रूल नहीं अप्लाई होता वहां पे। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि रब के साथ वो तुम्हें अपनी रहमत से ढांप लेगा, क्योंकि हम तेरे रसूल की उम्मत में से हैं, कलमा गो हैं, तो हमें जो है वो अपनी रहमत से ढांप देगा? नहीं, ये कुरान उसने ऐसे ही नहीं नाजिल कर दिया, ये वैसे ही बस तिलावत कर करके और खत्मों के ऊपर सूरतें पढ़ने के लिए नहीं दिया उसने, ये किसी और काम के लिए दिया था उसने। इन्नमा उमिरतु अन आबुदु रब्ब हादिहिल बलदति लती हर्रमहा व लहू कुल्लु शै व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। आयत नंबर 91। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि इस शहर के रब की बंदगी करूं जिसने ये हरम बनाया है। किस शहर की बात हो रही है जिसमें हरम है? मक्का की बात, क्योंकि अभी दावत का सिलसिला वहीं तक महदूद था। तो जिसने ये हरम बनाया है, यानी इस जगह की हुर्मत कायम की है जिसने, और वो हुर्मत कायम करने में वो सारी बातें हमारे माइंड में आ जानी चाहिए कि इस इन महीनों की जो अल्लाह ने हुर्मत के महीने रखे और इस जगह की जो हुर्मत है उसकी वजह से अरबों को क्या क्या फायदे हासिल हो रहे थे। और जो हर चीज का मालिक है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं, यानी मुसलसल दावत देता रहूं। तुमने नहीं सुनना तो ना सुनो, मेरा काम ये है कि मैं कुरान को सुनाता रहूं। अब जो हदायत इख्तियार करेगा वो अपने ही भले के लिए हिदायत इख्तियार करेगा, और जो गुमराह होगा उससे कह दो मैं तो बस खबरदार कर देने वाला हूँ। वकुल कुलिल हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो तारीफ अल्लाह ही के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, एक बार कहें तो मीजान में मीजान भरता है। कहो तारीफ अल्लाह के लिए है, अनकरीब वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा और तुम उन्हें पहचान लोगे। तेरा रब बेखबर नहीं है उन अमाल से जो तुम करते रहे हो। तो ये निशानियां तो हमें वो दुनिया में ही दिखाएगा, वो अपने हमारे अंदर से भी दिखाएगा, वो कायनात में से भी दिखाएगा, और वो साबित हो जाएगा कि जो कुछ इस किताब में है वो सच है। ये होना है कयामत से पहले। चलिए जी, यहाँ पे हमारी सूरह नमल कंप्लीट हुई। और जब अल्हम्दुलिल्लाह की बात हुई थी तो हमारे माइंड में जो बातें आनी चाहिए वो क्या है कि कुल तारीफ, कुल शुक्र, कुल इबादत, कुल मोहब्बत, कुल ताजीम किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और वो कौन है अल्लाह? वो रब है हमारा। सूरतुल कसस, ये भी मक्की सूरत है। इनका जो शान नजूल है वो ये है कि ये एक ही दौर में सारी, ये नमल है या उसके बाद उससे पहले जो हमने सूरत पढ़ी थी शूरा पढ़ी थी और ये कसस, ये एक ही दौर की सूरतें हैं, यके बाद दीगरे ही इनका नजूल हुआ है। अब
یہ درمیانی دور کی ساری صورتیں ہیں. سورہ قصص یونیک ہے اس وجہ سے بھی کچھ بہت ویسے تو بہت ہی خوبصورت صورت ہے، پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے، انسان کھو ہی جاتا ہے، لیکن اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کافی لمبی کہانی یہاں پہ آ رہی ہے. ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور قرآن میں بہت دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سب سے زیادہ دفعہ جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے. مگر یہاں ان کا ذکر یونیک ہے. وہ کیسے کہ یہ ان کے پیدائش کے بعد ہمیں اس سین میں لے جاتی ہے جہاں فرعونی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے. تو وہاں سے شروع ہو کے پھر وہ جادوگروں کے مقابلے تک بات چلتی ہے. اور سٹوری ٹیلنگ جو ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے یوز کی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. یہاں پہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی سین میں پہنچ گئے ہیں جو جہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو سناتے ہیں، جو سٹوریز قرآن کی ہیں وہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آخر میں قارون کی کہانی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر شروع میں آیا اور قارون کا آخر میں آیا، تو ان دونوں کیریکٹرز کو کمپیریزن میں رکھا گیا ہے. کیوں؟ دونوں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اس لیے. یعنی وہ قارون جو تھا وہ مصری نہیں تھا، وہ بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا. اور لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخلص تھے. اس کی اور ان کے خلوص کی وجہ تھی کہ وہ ایک مشکل میں پھنس گئے تھے، جس کا ذکر جس کو ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن قارون جو ہے وہ اس نے اپنی ہی قوم کو دھوکہ دیا. اس کا مقصد قوم کے ساتھ مخلص ہونا نہیں تھا، اپنی جو جاہ و حشمت ہے اس کو بڑھانا تھا، اپنے مال و دولت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا. تو وہ اس طرح کا کردار ہے. پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح پلے ہیں محل میں، لیکن پھر بھی عاجزی ہے ان کے اندر. لیکن قارون جو ہے وہ صرف اس وجہ سے متکبر ہے کہ اس کا تعلق فرعون کے ساتھ ہے. مزید یہ ہے کہ دو طرح کے ہمیں ولنز نظر آتے ہیں اس کے اندر. فرعون ہے، اور فرعون اور قارون دونوں ولن ولنس کریکٹرز ہیں. جس میں یہ ہے کہ فرعون تو باہر کا ولن ہے، یعنی ظاہری طور پہ اس کا ولنس کریکٹر نظر آتا ہے جو باہر فساد کر رہا ہے دنیا میں. اور قارون جو ہے وہ اس کا جو ولنس کریکٹر ہے وہ انٹرنل ہے، اندر کا ہے اس کا. اور پھر دونوں کا انجام بھی ہے، ایک ڈوب کے مرا فرعون پانی میں، دوسرا بھی ڈوب کے ہی مرا ہے، لیکن وہ ذرا کیفیت الگ ہے، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا تھا. پھر یہ ہے کہ کہانی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اس حد تک نہیں سنائی جاتی کہ سننے والے کا رابطہ دنیا سے ٹوٹ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فوراً واپس لے کر آتے ہیں کہ کہانی میں ہی کھو جاؤ. پھر یہ ہے کہ ایک اللہ کا پلان ہے اور ایک انسان کا پلان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا پلان پورا کر کے چھوڑتا ہے. ہم نے سورہ یوسف کے تناظر میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پلان چل رہا ہوتا ہے، انسانوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اسی جگہ قرار عطا فرمائیں گے جو فی الحال آپ کے لیے سخت آزمائش کی جگہ بن چکی ہے. یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ مکہ میں، کعبہ کی طرف. اور کیونکہ ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی وہاں سے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح کی آزمائش آئی تھی کہ ان کا جو گھر ہے وہ ان کے لیے انسیکیور ہو گیا تھا، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس اپنی ماں سے ملوا دیا. پھر یہ سچویشن دوبارہ بھی ہوئی ہے ان کی زندگی کے اندر. اب جو کہانی کا انداز ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے دنیا کا ایک بہت ہی جابر بادشاہ آپ امیجن کیجئے جس سے ملک میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا. ایک قوم کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ چل رہا ہے وہ کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرو اور رول کرو ان کے اوپر. اب ایک قوم کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور غلام قوم کے بیبی بوائز کو وہ قتل کروا رہا ہے ان کی فیملیز کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پاتے. اگر وہ کوئی اقدام کرتے ہیں، اپنے بچے کو واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو کے اوپر کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں جو ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، تو وہ ان کی باقی فیملی کے ممبرس کو بھی مار دیتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو وہ کچھ نہیں کر پاتے باقیوں کو. یہ اتنی بلیک میلنگ چل رہی ہے ان کے یہاں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. لیکن وہ بادشاہ اس سارے ظلم و ستم کو کرتے ہوئے ایک بات بھول گیا ہے کہ ایک جہانوں کا بادشاہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. وہ اس کے دائرۂ قدرت بہت وسیع ہے، اور اس نے یہ پلان کر لیا ہے کہ یہ قوم جو فی الحال تم نے غلام بنا کے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دینے والا. تو کہانی تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے ویسے، لیکن ہم پھر بھی جانیں گے کہ درمیان میں کیا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون.
अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तौसीम मीम हरूफ मुकत्तात हैं और उनके बाद जिक्र किसका आता है? हमेशा किताब का जिक्र आता है। ये किताबें मुबीन की आयत हैं। मुबीन का माना हमने देखा खुद भी वाज़ेह है और वाज़ेह करती भी है। हम मूसा और फिरौन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाएं। क्योंकि ये नतीजे के एतबार से बात की गई है कि फायदा वही उठाते हैं जो भी अल्लाह ताला जो कोई हाल सुनाते हैं या कोई किस्सा सुनाते हैं, फायदा और जो सबक उसे वही हासिल करता है जो ईमान वाला होता है। अब देखिए वही उसी तरह का अंदाज है जो सूरह यूसुफ के स्टार्ट में भी हमें नजर आया था। इन्ना फिरौन अला फिल अर्दि वजाल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफा। वाकया यह है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया, यानी दो लोगों को ग्रोहों में बांट के उनके ऊपर रूल करता था। उनमें से एक ग्रोह को वो जलील करता था, इनके लड़कों को कत्ल करता था और इनकी लड़कियों को जीता रहने देता था। फिर वाकया वो मुफसिद लोगों में से था, यानी वो फसाद कर रहा था जमीन के अंदर। ये तो बादशाह का काम था, जो जो कुछ वो कर रहा था। और हम ये इरादा रखते थे कि मेहरबानी करें उन लोगों पर जो जमीन में जलील करके रखे गए थे और उन्हें पेशवा बना दें और इन्हीं को वारिस बनाएं और जमीन में इनको इक्तदार बख्शें। इनसे यानी क्या क्या करें, जो जलील करके रखे गए जो गुलाम कौम, अब उनको लीडर बनाया जाएगा, उनको विरासत मिलेगी और जमीन में उनको इक्तदार दिया जाएगा। इनसे फिरौन और हामान और इनके लश्करों को वही कुछ दिखा दें जिनका उन्हें डर था। यानी फिरौन फिरौन का तो मिस्र का बादशाह था। हामान जो है वो उसका, आप समझ सकते हैं कि कोई जनरल था या फिर कोई बड़ा ओहदेदार था। और उसके लश्करों को अल्लाह ताला ने कहा हम उसको वही कुछ दिखाना चाहते थे जो जो जिसका उन्हें डर था। तो किस बात का डर था? इतने जालिम, इतनी ज्यादा इक़्तिदार अल्लाह ताला ने बख्शा हुआ है, जुल्म और सितम का बाजार गर्म करके रखा हुआ है, लोगों को दबाया हुआ है, मगर अल्लाह ताला कहते हैं उनके किसी चीज का डर था। तो एक तो चीज हमें ये नजर आती है कि अम, क्यों वो बच्चों को कत्ल करवाते थे, लड़कों को क्यों कत्ल करवाते थे? इसलिए कि उन्हें पता था कि जो हरकतें हम कर रहे हैं, नौजवानों में एक दिन ऐसी एक सोच जागेगी कि ये हम हमें हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे और हमारी फिर कोई चाय पना नहीं रहेगी। क्योंकि फिर जितना सप्रेस किया जाता है ना किसी कौम को, जब वो इंतकाम पे आती है तो फिर वो उससे ज्यादा दूसरी कौम के ऊपर ऑपरेशन ढाती है। तो ये तो हम दुनिया में भी देखते हैं, जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो उसमें जो जिस कौम को ऑपरेस करके रखा गया था, जब वो इकतदार में आए थे तो उन्होंने क्या, वो सारी हदें पार कर ली थी जो कि वो जो फ्रेंच जो अथॉरिटीज थी वो उनके ऊपर करती थी। तो इस बात का डर था। दूसरी इसमें यह है कि फिरौन के ख्वाब का भी जिक्र किया जाता है कि उसने एक ख्वाब देखा था कि एक लड़का होगा बनी इसराइल में जो उसकी गवर्नमेंट को टॉपल कर देगा। तो इस वजह से भी वो लड़की कत्ल करवाता था। तो इनके अंदर खौफ थे। तो इन अल्लाह ताला इतनी कुव्वत भी देता है लोगों को, इतना इक़्तिदार भी देता है, लेकिन वो अपने खौफ से निजात नहीं पा सकते। अच्छा, ये सारी सिचुएशन है कि लड़कों को कत्ल किया जा रहा है। अब बच्चे देखें, जब नौ मौलूद पैदा होते हैं, लड़के या लड़कियां कोई भी, तो जाहिर है कि वो रोते हैं, उनकी आवाज बाहर तक आती है। और वहां पे कोई हॉस्पिटल तो था नहीं, घरों में ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो क्या होता था कि सिपाही हर वक्त बू सूंघते फिर रहे हैं कि कहीं कोई बच्चा पैदा हो, फौरन उसको चेक करें और फिर उसको कत्ल कर दें। वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईही फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्कीही फिल यम। हमने मूसा की माँ को इशारा किया कि इसको दूध पिला, फिर जब तुझे इसकी जान का खतरा हो तो इसे दरिया में डाल दे और कुछ खौफ और गम ना कर, हम इसे तेरे पास ही ले आएंगे। यानी क्यों कहा अल्लाह ताला ने कि उसको दूध पिलाओ? अब वो दरमियान वाला क्योंकि किस्सा वो सारा छोड़ दिया है कि वो क्या हुआ। लेकिन यह है कि अब एक बच्चा पैदा हो गया है इसराइली घराने, किसी इसराइली घरा बनी इसराइली घराने में। तो अल्लाह ताला ने उनकी, अब वो किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको वही की इल्हाम किया या जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर नहीं है, या हम हमें क्लियर नहीं की गई। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी तरीके से उनको बताया कि अब माँ को क्या डर है हर वक्त कि बच्चा तो मार दिया जाएगा, और बच्चा तो रोता भी है और वो तो कहने से चुप भी नहीं करता, तो कैसे उसको चुप करवाया जाए? तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसको फीड करवाओ, उसको दूध पिलाओ ताकि वो चुप रहे। फिर तुम्हें तुम्हें लगे कि नहीं, सिचुएशन मेरे काबू में आ रही नहीं, मैं कंट्रोल कर पा रही, तो तुम उस वक्त ये करना कि बच्चे को फिर दरिया में डाल देना। और साथ में क्या कहा कि खौफ और गम ना करना। यानी एक, आपको पता है वही की पहले भी जब बात आई थी कि हमारी तरफ से हदायत आएगी, और जाहिर है हदायत वही की तरफ से आएगी, तो जो उसको फॉलो करेगा उसको कोई खौफ और गम नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि फिर तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा, फिर खौफ और गम ना करना, हम उसे तेरे पास ले आएंगे और इनको पैगंबरों और इसको पैगंबरों में शामिल करेंगे। तो दो वादे अल्लाह ताला ने उनसे किए। एक तो वो तुम्हारे पास आएगा वापस
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیغمبروں میں بھی شامل ہوگا یہی بچہ۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے، یعنی اپنے ہی دشمن کو گھر میں پالیں گے اور وہی ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ واقعی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، ایسے کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اس نے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اور یہ جو فرعون کی بیوی ہے یہ بنی اسرائیل سے ہے، یہ مصری خاتون نہیں ہے، ان کا نام آسیہ بتایا جاتا ہے۔ تو ان کو اب وہ کنونس کری، ان کی کنونسنگ سٹائل ہے، فوراً یہ نہیں کہا کہ دیکھو فرعون تم تو بڑے ہی ظالم ہو، سارے بچوں کو تم قتل کرتے رہتی ہو، لیکن اس بچے کو میں نے پکڑ لیا ہے، اب یہ مجھے بہت پیارا ہے اور میں اس کو قتل نہیں ہونے دوں گی، نہیں یہ بات نہیں کی۔ کیا بات کی ہے؟ بڑی اسٹریٹجی سے بات کی ہے کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور کیا پتا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب ایک ویک پوائنٹ تو تھا نا بیچ میں، تو اسی کو انہوں نے پوائنٹ بنایا۔ اب اب کیا ہوا، اب دوبارہ سے وہ واپس جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ قلب کا لفظ یوز ہوا، فؤاد کا لفظ یوز ہوا ہے، یعنی جو دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے نا، جو جذبات ہوتے ہیں، یہ ان کی ترجمانی کرتا ہے یہ والا لفظ۔ موسیٰ کی ماں کا دل بے چینی، خوف، ایک ماں نے اپنا نومولود بچہ، جس کو کوئی ماں نومولود بچے کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتی، وہ 9 مہینے کے انتظار کے بعد دنیا میں آتا ہے، اب اس کو اس نے دریا میں پھینک دیا ہے ٹوکری میں ڈال کے۔ اب ٹوکری الٹ